सत श्री अकाल दोस्तों, साडा जो अज का विषय है वो 8वीं जमात के विद्यार्थियों लई, 10वीं के विद्यार्थियों लई, टैट की तैयारी कर रहे साडे दोस्तों लई, पंजाब टैट है, सी टैट है, किसी भी तरह का टैट है, TET टीचर एलिजिबिलिटी टैसट, ਉਹਦੇ ਲਈ सब ਲਈ ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। पंजाबी च बोलीए तो धातां अते अधातां। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਕੀ ਜਾਂ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹਨ। मैटल्स की होंदियां धातां अते नॉन मैटल्स मतलब अधातां। ठीक है जी, अधातां। मैटल्स की हन तो देखो, मैटल्स नूं जदों भी कोई पढ़ाउंदा ना उदों हमेशा इस गल तो शुरू करदा है कि इस दी ये विशेषता है, मैटल आवाज़ करती है, मैटल ये करती है, मैटल चमकती है। इत्थों असीं शुरुआत नहीं करते, असीं देखना मैटल है की। तो मैटल जो है वो अपने इलैक्ट्रॉन्स की करेगी, मैटल को की होंगे इलैक्ट्रॉन्स। मैटल के पास क्या है, इलैक्ट्रॉन्स। वो अपने इलैक्ट्रॉन्स क्या करेगी, डोनेट की करती है, इलैक्ट्रॉन अपने डोनेट करती है या कह लो लूज करती है। अपने इलैक्ट्रॉन दे दिंदी है किसी होर नूं, वो हुंदियां हन धातां या कह लो मैटल्स। ठीक है जी। हुण जिवें कि तुहानूं मैं एग्जांपल दे के दसांगा, जिवें सोडियम मैटल है साडे कोल, सोडियम है, इहदी असीं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब एटम दी स्ट्रक्चर इहदे किदां दी है, परमाणु दी बनतर किदां दी है इहदी, तां ओह देखो पहले शैल दे विच, पहले ऑर्बिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आउंदे ने, 2, दूजे च 8, तीजे च 1। ठीक है जी, 2 8 1। हुण नॉन मैटल्स की असीं एग्जांपल लैंदे आ तां नॉन मैटल्स की होणगे जिहड़े इलैक्ट्रॉन नूं गेन करनगे, मतलब इलैक्ट्रॉन नूं लै लैंदे हन। आ की करदे सी, इलैक्ट्रॉन नूं दे दिंदे हन अपने विचों कढ के। ठीक है, ते नॉन मैटल्स की करनगे किसी होर तो इलैक्ट्रॉन्स आ रहे ने उन्हां नूं अपने कोल समा लैंदे हन, अपने आप विच समा लैंदे हन। ठीक है जी, इलैक्ट्रॉन्स नूं की करनगे, ये गेन करनगे या फिर कह लो एक्सेप्ट करनगे, गेन करनगे या फिर एक्सेप्ट करनगे। जिद्दां कि क्लोरीन दी एग्जांपल लईए असीं, क्लोरीन सब तो बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन। तो इहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है, 2 8 7। परमाणु बनतर की है इहदी, पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन होणगे, दूजे च 8 आउणगे, तीजे च 7 आउणगे। जे किसी नूं परमाणु दी बनतर नहीं पता तो मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ते भी वीडियो पाई है, तुसी कृपा करके वो जाके देख लो। जे तुहानूं लगे कि तुहानूं नहीं समझ आ रहा फिर असीं वो भी पंजाबी दे विच बनाउण दी कोशिश करांगे। मैं उहदे च भी डिटेल दित्ती है पूरी, हिंदी दे विच आओ, हिंदी इंग्लिश दोनों दे विच। ठीक है जी, उत्थों जाके देख सकते हो कि परमाणु है की, एटम है की, उहदी किद्दां दी बनतर है। ठीक है जी, हुण देखो, हुण हर एटम की चाहुंदा अपने आप च स्टेबल होना, हर एटम की चाहुंदा है अपने आप च स्टेबल होना। तो हुण आपां की गल कीती, मैटल, सोडियम की एक मैटल है, ये अपना एक इलैक्ट्रॉन की करेगी लूज, एक इलैक्ट्रॉन की करेगी लूज ते अपने विचों इलैक्ट्रॉन कढ देगी। हुण क्लोरीन कोल की है, 7 इलैक्ट्रॉन है, किन्ने है 7, होने किन्ने चाहिए सी 8, किन्ने होने चाहिए सी 8। तो इहदे कोल एक घट है, इहदे कोल देखो एक ज्यादा है, इहदे कोल एक ज्यादा है। तुहानूं उस वीडियो तो जरूर समझ आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली तो जरूर देखियो। तो इत्थों एक इलैक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये की कर लेगा, एक इलैक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने लई एक इलैक्ट्रॉन की कर रहा है गेन करेगा। तो एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोल आएगा तो किन्ने हो जाएंगे, 2 8 8। इहदे कोल किन्ने रह जाएंगे, 2 ते 8, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन इहदे च हुण जा चुकिया है। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਟਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਬਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਣ? 8 ਰਹਿ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 8। ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਧਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ, खुद को ले लेगी इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन अपना एक ले लिया है। ठीक है जी, इस नूं ध्यान रखना है। 2 8 8 क्लियर। तो नॉन मैटल्स की करनगे? इलेक्ट्रॉन नूं लैणगे हमेशा ही, ते मैटल्स की करनगे? इलेक्ट्रॉन्स नूं हमेशा ही डोनेट करनगे, किसी दूसरे नूं दे देणगे। हुण जिवें मैं तुहानूं एग्जांपल समझावां आम शब्दां दे विच, ते जिवें हुण मेरे कोल खाना है, ठीक है जी, मैं 4 रोटियां खाधियां, ठीक है, मेरे को 5 सीगियां, 4 उन्हां चों खा लियां, एक मेरे को फालतू बची, क्योंकि मेरा जो पेट है वो 4 नाल ही रच चुकिया है, एक फालतू बचा। तो हुण मैं देखिया कि मेरे दोस्त कोल 3 ही रोटियां है, उन्होंने भी, वो भी कितनियां खांदा है? 4 खांदा है, वो भी कितनियां खांदा है? 4, पर उहदे कोल एक दी कमी चल रही है, वो हले भुखा है, तो मैं रज्जा होया। ठीक है जी, तो मैं की करना है? मेरे वाली रोटी, मेरा फर्ज बनेगा कि मैं मेरे दोस्त नूं रोटी दे देवां, तो मेरा दोस्त रोटी ले लेगा, खा लेगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਟੇਬਲ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਟੇਬਲ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ मिट चुकी है। तो जदों भी कोई चीज एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन, वो की होएगी? नॉन मैटल। तो नॉन मैटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। इस तो बाद असीं देखते हाँ, शुरुआत करते हैं हुण चैप्टर की। सब तो पहला पढ़ांगे असी मैटल दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटल दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीपी, पंजाब पुलिस है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब है कि बाहरों देखण नूं सानू किदां दी लगदी है, जो भी साडी मैटल है, धात है, किदां दी लगदी है। तो देखते हैं सब तो पहली प्रॉपर्टी, जदों भी मान लो मैटल, जिवें तुहाडे कोल लोहा है, लोहा भी की एक मैटल है, धात है, ओनू तुसी इदां खड़खड़ करते हो, आवाज़ आउंदी तुहाडे कोल, लोहे की आवाज़ आउंदी। जदों भी तुसी इदां मारदे हो हैमर नाल या किसी भी चीज़ नाल, तो लोहे तो आवाज़ आएगी। वो आवाज़ वाली प्रॉपर्टी नूं की कहंदे असीं? पहली प्रॉपर्टी किहड़ी है इन्हां कोल, मैटल्स कोल? सोनोरिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब है एस तो सोनोरिटी, एस तो साउंड। साउंड मतलब आवाज, आवाज। ठीक है जी, साउंड मतलब आवाज। तो जदों भी असी मैटल नूं या मान लो लोहे की एग्जांपल लैके चलने, तुसी मेनली जदों भी आवाज वाली गल करनी है तो तुहानूं ईजीली समझ आएगा। एस तो सोनोरिटी, एस तो साउंड। तो सोनोरिटी का मतलब की है? साउंड आएगी, उत्थे आवाज आएगी। ठीक है जी, तो मैटल की पहली प्रॉपर्टी की है? सोनोरिटी हुंदी है उन्हां दे विच कि वो आवाज प्रोड्यूस करती हैं। दूजी प्रॉपर्टी लस्ट्रस। हुण लस्ट्रस का मतलब की हुंदा है? जिवें कि गोल्ड है या सिल्वर है, ये भी की ने? मैटल्स, धात ने। गोल्ड की है? सोना की है साडे कोल। सिल्वर मतलब चांदी की है साडे कोल, धातां ने। ते इह की ने? चमकदियां ने, बहुत ज़्यादा चमकदियां। ताइयों तो आपां देखियो ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां काहदियां बनाउने आ? सोने दियां, है ना, चमकदियां रहिंदियां। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब हुंदा चमकना। एल तो लस्ट्रस, एल तो लिशकारे, इतना याद रख सकते हो।
लिशकारे मारदी है साडी मेडल जो है की करदी है लिशकारे मारदी है एल तो लस्टर्स एल तो लिशकारे कि चमकदियां क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ रिफ्लैक्शंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ रिफ्लैक्शंस रिफ्लैक्शंस ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ परावर्तन ठीक है जी तो ये चीज ਹੁੰਦੀ है लस्ट्रस इस तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की गल करते हैं जिन्नियां भी साडे कोल मैटल्स ने उन्हां दे विच की हुंदे हन फ्री इलैक्ट्रॉन्स की हुंदे हन फ्री इलैक्ट्रॉन्स का मतलब कि जेडे इलैक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं जेडे मूव करते हैं वो इलैक्ट्रॉन्स फ्री इलैक्ट्रॉन्स तो मेटल्स दे विच की ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स तो तीजी प्रॉपर्टी की है दे कैन कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी दे कैन कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी ये इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट कर सकदियां हन ठीक है जी इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट कर सकदियां हन इस तो बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिन्नियां भी साडियां धातां ने ज्यादातर रूम टेंपरेचर ते की होणगियां सारियां दी सारियां सॉलिड मतलब ठोस की होणगियां सॉलिड एट रूम टेंपरेचर रूम टेंपरेचर मतलब कि लगभग 20 डिग्री तो 25 डिग्री सेल्सियस के विचकार का टेंपरेचर जो है वो की है साडा रूम टेंपरेचर तो उत्थे साडे कोल जिन्नियां भी धातां होणगियां वो की होणगियां सॉलिड मतलब ठोस की होणगियां ठोस ठीक है जी ठोस होणगियां बट साडे कोल एक एक्सेप्शन भी है एक अजिही मैटल भी है जो किसी दी नहीं मनदी वो की करती है एक्सेप्शन की है एक्सेप्शन मरकरी की है मरकरी मरकरी अजिही धात है जो साडे रूम टेंपरेचर ते भी की रहंदी है लिक्विड की रहंदी है लिक्विड एट रूम टेंपरेचर मतलब की रहेगी द्रव पंजाबी च की बोलते हैं द्रव ठीक है जी द्रव रहेगी तो ये तुसी याद रखनी है तो तुहानू क्वेश्चन किस चीज ते आंदा हमेशा एक्सेप्शंस ते आंदा है ये याद रखो चाहे किसी भी तरह का पेपर है तुहाडा चाहे 10th का है चाहे जिस तरह का पेपर है टेट का है जो भी है ਉਹਦੇ ਚ एक्सेप्शन ਤੇ क्वेश्चन आएगा कि मरकरी की एक द्रव है रूम टेंपरेचर ते जद कि बाकी धातां की हन सारियां दी सारियां ठोस हन सॉलिड हन ठीक है जी इस तो नेक्स्ट की गल करते हैं आपां देखो इस दे नाल ही साडे कोल मरकरी लिक्विड है रूम टेंपरेचर ते ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਓ एक्सेप्शन की है लेड LEAD ठीक है लेड सिंबल की है दा PB पंजाब ठीक है PB पंजाब तो याद रख लियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ नहीं ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਹੈ पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना है ठीक है जी ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਲੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक है ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट तो जिन्नियां भी साडियां धातां होणगियां ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਰਡ मतलब सख्त होणगियां की होणगियां सख्त दूजी गल साडी धातां दी ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी
ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਖਿਚੀਣ ਯੋਗਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ जो साड़ियां मैटल्स ने जिवें सोना है, चांदी है, कोपर मतलब तांबा, तो ये की ने सारियां ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਰਾਂ। ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਵਾਇਰਸ। ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ? ਡਕਟਿਲਿਟੀ, ਖਿਚੀਣ ਯੋਗਤਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ? ਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब की है? चादर बनाना। चादर बनाने का की मतलब होया कि असी साडे जो मैटल ने जिवें लोहा है ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੈਮਰ ਨਾਲ, ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਆਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਚਾਦਰਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। फिर अगली प्रॉपर्टी की होएगी इस तो बाद इन्हां दी? इन्हां दे विच की होएगा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। की होएगा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिदे करके इन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट अते प्लस बॉइलिंग पॉइंट की होणगे? ज्यादा। की होणगे? ज्यादा। हुण कोई भी मैटल ले लो तुसी, ठीक है, जिवें कि लोहा ले लो या कोई भी मैटल है साडे कोल, वो जल्दी जी साडे कोल नहीं पिघलदा। उसनूं एक अजिहा तापमान चाहिए। तापमान मीनस टैंपरेचर चाहिए है जिस ते आके वो पिघल जाए। ठीक है जी, जिस ते आके वो पिघल जाए, या ऐसा टैंपरेचर जिस ते आके साडी मैटल बॉयल होना स्टार्ट करते, उबलना स्टार्ट करते एक तरह। ठीक है, तो वो टेंपरेचर किहड़े-किहड़े होणगे? मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिथे आके चीज ने पिघलना स्टार्ट करता, साडी मेटल जो है जिथे आके पिघलना शुरू कर दिंदी है, ऐसा टेंपरेचर इहनूं पंजाबी च की कहंदे हां? पिघलाओ दर्जा। इहनूं की कहंदे हां? उबाल दर्जा। तो अजिहा टैंपरेचर या अजिहा तापमान जिस ते आके तुहाडी मैटल जो है पिघलना स्टार्ट कर दे, उस टैंपरेचर नूं की कहंदे हां असीं? मेल्टिंग पॉइंट। ते जिहड़े टैंपरेचर ते आके तुहाडी मैटल जो है बॉयल करना स्टार्ट कर दे, वो किहड़ा होएगा? बॉइलिंग पॉइंट, उबाल दर्जा। ठीक है जी। मान लो मेरे को आही एक मैटल है, मान लो ये लोहा है, तो मैं इन्हें टैंपरेचर दिंदा गया, तो मान लो ये जी हो गया जदों लगभग 150 डिग्री सैल्सीयस, ये की कर गया? 150 डिग्री सैल्सीयस ते आके पिघलना स्टार्ट कर गया। तो 150 डिग्री सैल्सीयस तक की होएगा? मेल्टिंग पॉइंट, जिथे आके उन्हें पिघलना स्टार्ट करता, जेड़े तापमान ते वो की होएगा? इहदा मेल्टिंग पॉइंट। फिर बॉइलिंग, मान लो हुण चीज़ नूं मैं साडी धात नूं टैंपरेचर दिंदा गया पिघल गई। हुण उस तो बाद की करेगी? हौली हौली उबलना स्टार्ट कर देगी। जदों उबलना स्टार्ट किया, मान लो वो 300 डिग्री सैल्सीयस ते आके उबलना स्टार्ट कर गई। 300 डिग्री ते जिवें आई उबाले खान लग गई, तो उबाले खान लग गई मतलब ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿੰਨਾ? 300 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ।
ठीक है जी। हुण इन्हां दा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हुंदा है, ज़्यादा हुंदा है, क्यों ज़्यादा होंदा मतलब की है कि साडी मैटल जिहड़ियां ने जल्दी नहीं पिघलदियां, ना ही जल्दी बॉयल हुंदियां, ठीक है। जे इदां हुंदा तो साडे घरां दे विच लोहे दे दरवाजे ने, लोहे दी खिड़कियां ने, बहुत सारियां चीज़ां ने, तो सारियां की होणियां सी, पिघल जाणियां सी थोड़े जे तापमान ते, पर वो नहीं पिघलदियां, क्यों? क्योंकि उन्हां दा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट की है, ज़्यादा है। इस करके तो क्यों है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਐਟਮਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਹਨ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਜੋ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। एक अजिहा टैंपरेचर आएगा जिस ते आके वो रिश्ता हौली हौली टूटना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इन्हां दे विच की है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब इन्हां दे विच रिश्ता, प्यार दा रिश्ता इन्ना है कि इन्हां नूं जल्दी कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस करके सानू टैंपरेचर बहुत ज़्यादा देना पैंदा, तापमान ज़्यादा देना पैंदा, ठीक है जी। इस करके इन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट हाई हुंदा है। नोट कर लो फटाफट। हुण तक असीं पढ़िया मैटल्स बारे, धातां बारे। हुण असीं पढ़ांगे अधातां बारे, नॉन मैटल्स। नॉन मैटल्स एक ही होणगियां अधातां। पहली प्रॉपर्टी असीं पढ़ी, अधातां की होणगियां, ज़्यादातर की हुंदियां ने, गैसेस हुंदियां ने साडे कोल, जिन्नियां भी गैसेस ने, लाइक ऑक्सीजन है, ठीक है, जिन्नियां भी मोस्टली गैसेस ने, नाइट्रोजन है, ये सारियां की ने अधात। धात वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है इन्हां दे विच, ते की ने अधात ने, ठीक है जी। तो नॉन मैटल्स दे कोल सोनोरिटी नहीं हुंदी। पहली प्रॉपर्टी जो मैं तुहानूं लिखाई सी, सोनोरिटी इन्हां कोल नहीं है, ये आवाज़ पैदा नहीं करदियां, साउंड प्रोड्यूस नहीं करदियां। सैकेंड प्रॉपर्टी जिद्दां असीं गल कीती लस्ट्रस, तो लस्ट्रस भी नहीं हुंदियां, इन्हां दे कोई लिशकारे तो नहीं पैंदे। तुहानूं इदां पता लगदा कि हाँ जी इत्थे गैस है जी, इत्थे तां लिशकारे पै रहे जी, इदां तो नहीं हो रहा। तुहाडे कोल हवा है, हवा दे विच की ने, गैसेस ने बहुत सारियां, तो क्यों लिशकारे मारदियां दिखदियां नहीं ना, तां ही उन्हां दे कोल लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी नहीं है। नोट करते जाओ, इदां देखदे ना रहो, ठीक है। इस तो बाद तीजी प्रॉपर्टी की है साडे कोल कि इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करदियां। They do not conduct electricity. They do not conduct electricity. They do not conduct electricity. बट तुहानूं पता है साइंस है, एक्सेप्शनस तो होणगियां जी। एक्सेप्शन जरूर है, की है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन की है तुहाडे कोल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है जी। ग्रेफाइट दे विच की हो सकती है, इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। जिवें कि तुहाडे पेंसिल दे विच जो जिन्हों तुसीं कहंदे हो लैड है, गोटा है, ठीक है, गोटा कहंदे वैसे पंजाबी च, ग्रेफाइट ਉਹਦੇ ਚ इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, हालांकि वो की एक नॉन मैटल है, ठीक है जी। इस तो बाद असीं गल कीती कि कलियां जो मैटल्स ने वो हार्ड हुंदियां ने, ते नॉन मैटल्स की हुंदियां ने, या तो गैसेस होणगियां, है ना, की होणगियां, मोस्टली गैसेस होणगियां। पर दुनिया दे विच सब तो हार्ड सबसटेंस किहड़ा है, डायमंड। किहड़ा है, डायमंड। जिन्हें तुसी हीरा कहते हो, हीरा वो सब तो ज्यादा सख्त है, हालांकि है कि नॉन मेटल। एनएम का मतलब नॉन मेटल, ठीक है जी, हालांकि है कि नॉन मेटल, बट असी कहने हैं कि जी मेटल्स ही सख्त होंगे, पर नहीं जी। एक्सेप्शन की है डायमंड, हीरा हैगा नॉन मेटल है, पर सब तो ज्यादा सख्त है दुनिया दे विच, ठीक है, बहुत सख्त सुभाਅ है, ठीक है, नोट करो। इस तो बाद तीजी एक्सेप्शन केड़ी है, जिन्नियां नॉन मैटल्स ने
मोस्टली साडी की ने गैसेस ने, की ने गैसेस। पर एक्सेप्शन की है साडे कोल ब्रोमीन। की है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल की होएगा Br। की हैगा Br ब्रोमीन। कई नु ब्रोमाइन बोलते हैं तो ब्रोमीन बोलो ज्यादा बढ़िया लगेगा तानू। ब्रोमीन ये की हैगा रूम टेंपरेचर ते की होएगा लिक्विड होएगा। की होएगा लिक्विड होएगा एट रूम टेंपरेचर। लिख देना मैं लिक्विड एट रूम टेंपरेचर। ठीक है जी, लिक्विड होएगा रूम टेंपरेचर ते मेटल्स च केड़ा सी मरकरी। केड़ा सी मरकरी जिन्हों तुसी लिखदे हो Hg मरकरी। ते नॉन मेटल्स च केड़ा आया ब्रोमीन Br ब्रोमीन। हुण याद किद्दां रखोगे जी कि मेटल्स च केड़ा ते नॉन मेटल्स? तो तुसी याद रखना है हाँ जी ब्रो। हाँ जी ब्रो इदा तुसी इहनूं याद रख सकते हो कितना हाँ जी ब्रो। हाँ जी किहदे च होएगा तुहाडा मैटल्स च मतलब कि धातां दे विच। ते ब्रोमीन किहदे च होएगा ब्रो मींस ब्रोमीन नॉन मेटल्स आ धातां दे विच होएगा। ठीक है जी, इस तरह तुसी इहनूं याद रख सकते हो। और इस तो इलावा तुहानूं मैं एक गल दसना जो तुहानूं ग्रेफाइट ते डायमंड लिखाया मैं जो ग्रेफाइट ते डायमंड लिखाया किहदे रूप हैं कार्बन दे। कादे रूप हैं कार्बन दे। जदों भी कोई भी चीज एक तो ज्यादा रूपां दे विच सानू मिलदी है ओहदी किहड़ी फॉर्म्स बन जांदियां हन उन्हां नूं की बोलदे हन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो कार्बन दी एलोट्रोपिक फॉर्म्स किहड़ियां हन ग्रेफाइट ते होर किहड़ी लिखाई मैं तुहानूं डायमंड। ठीक है, इस तो इलावा भी अगर कोई है तो तुसी मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना है किहड़ी है। ठीक है जी, तो ग्रेफाइट ते डायमंड किहदियां होर फॉर्म्स ने कार्बन दियां ही कि मतलब ये कार्बन ही है। हीरे दे विच भी की है कार्बन, ग्रेफाइट दे विच भी की है कार्बन। ठीक है जी, तो याद रखना तुसी। इस तो बाद इन्हां दा जो मेल्टिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट है वो की होएगा घट। मेल्टिंग पॉइंट की होएगा इन्हां दा घट होएगा। नॉन मेटल्स दा अधातां दा मेल्टिंग पॉइंट की होएगा घट होएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी की होएगा घट होएगा। बॉइलिंग पॉइंट दी वैसे तो कोई खास गल नहीं होएगी सिर्फ ब्रोमीन नूं छड्ड के। ठीक है, तो ओहदा की होएगा मेल्टिंग पॉइंट की गल करो मेनली तो की होएगा घट होएगा किहदे नालों धातां नालों मेटल्स नालों। ठीक है जी, इस तो बाद ये की होणगियां ब्रिटल। की होणगियां ब्रिटल। की होणगियां ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हुंदा है जिहड़ी चीज ईजिली टुट जाए। ब्रिटल का मतलब टुटण योग है ना, टुटण योग। ब्रिटल का मतलब की होएगा टुटण योग। तो जो नॉन मेटल्स ने अधातां ने वो जल्दी ही टुट जांदियां हन। जिवें तुहाडे कोल चौक है तो चौक ईजिली टुट जाता है। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋੜ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਧਾਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ मतलब ग्रेफाइट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ या डायमंड है, डायमंड की इजीली टूट जाता है नहीं टूटेगा इजीली ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ठीक है, तो की है नॉन मेटल ही है। सॉलिड फॉर्म च भी हैगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ याद रखना है। टुटण योग भी
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਟਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਐਸਿਡ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ, ਆਹ ਧਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਐਸਿਡ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।